हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा टू ब्रीज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट 36 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 37 से। तो पूरा वीडियो केयरफुली रीड करिएगा, समझिएगा, ताकि आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन इसी पार्ट में लर्न हो जाएं और समझ जाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है 37 वर्कशीट का। दी गई वर्क पहेली में से शब्द छाट कर लिखिए। आपको वर्क पहेली दी गई है, आपको क्या करना है, इसमें जो शब्द हैं उन्हें छाटना है, उन पर सर्कल करना है, गोला लगाना है और क्या करना है, रिक्त स्थान में लिखना है। ज्ञान, जैसे यहाँ पर ज्ञान पर गोला लगा के दे रखा है ज्ञान, इसी तरह से लिख देंगे हम भाग्य, यज्ञ, कक्ष, मुख्य, इंग्लैंड, चित्र, मंत्री, मूर्ख, प्रजा। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द रखे हैं, देखिए मात्रा के अनुरूप और जो भी करेक्ट वर्ड है इनकी आपको लिखना है। जैसे प्रसिद्ध में हो जाएगा प्रसिद्ध, ठीक है। पै के नीचे रे आ जाएगा। रेफ जो बोलते हैं, रेफ शब्द बोलते हैं इन्हें, तो देखिए प्रसिद्ध हो जाएगा। इसी तरह से समस्या में से आधा रहेगा, समस्या। प्रभावित में प्रभावित हो जाएगा। कृष्ण में कृष्ण हो जाएगा। सत्तू में सत्तू हो जाएगा, आधा तय हो जाएगा। दिक्कत में आधा क्या हो जाएगा, दिक्कत। बुद्धू में धू की जो मात्रा है बड़ी ऊ की लगा रखी है, जबकि हु की क्या, छोटी ऊ की। मंत्री में त्रि आ जाएगा, ठीक है, मैं के ऊपर अनुस्वार और त्रि। जिज्ञासा में गे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है डन सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। दिए गए शब्दों में रे का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। आपको री का प्रयोग करके शुद्ध शब्द लिखने हैं। देखिए यहाँ पर कपा दे रखा है, जिसका हो जाएगा कृपा। इसी तरह से गह ग्रह, घना घृणा, कशी कृषि, वक्ष वृक्ष, मग मृग, अमत अमृत, दृढ़ हो जाएगा यहाँ पर। पष्ट का पृष्ठ, कपान का हो जाएगा कृपाण, भृगु का भृगु, कृतज्ञ का कृतज्ञ। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पर शब्दों के अर्थ लिखने हैं। जैसे मुख्यालय क्या होता है, प्रधान कार्यालय। इसी तरह से लिखेंगे परीक्षा, जो कि क्या होता है, परख या इम्तहान। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। दुर्गम अर्थात कठिन। गंतव्य अर्थात मंजिल, गंतव्य तक जाना यानी मंजिल तक जाना है। अदृश्य, छुपा हुआ या गायब। विस्तृत यानी बड़ा या फैला हुआ। महत्वपूर्ण अर्थात खास या गणमान्य। पर्यटक, जो कि होता है घूमने वाला। फिफ्थ क्वेश्चन है रेफ रकार लगाकर शब्दों का शुद्ध करके लिखिए। देखिए रेफ रकार मैंने आपको पहले ही बताई थी, ऊपर री आधा री जो रहता है वो होता है रेफ युक्त शब्द, ठीक है। गहन में हो जाएगा गृहिण। इसी तरह से शब्द का शब्द, वक का वक्र, सूर्य का सूर्य, गर्मी का गर्मी, वत का वृत्त, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा, ड्रामा का ड्रामा, प्रयास का प्रयास, ठीक है। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 38, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का पहला महीना, जो कि होता है जनवरी। हमारे पिताजी के पिता हमारे दादाजी लगेंगे। जिस दिन स्कूल बंद रहता है वो होता है रविवार। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं वो है चौराया। द्विगु समास का एग्जाम्पल है, जिसमें संख्यावाची शब्द रहते हैं। आगे की ओर जो रहता है वर्ण या शब्द या जो अक्षर रहता है वो होता है संख्यावाची, ठीक है, जो द्विगु समास के एग्जाम्पल रहते हैं। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह क्या होता है, इंद्रधनुष, रेनबो जिसे आप कहते हैं। तो इसका जो कलर का क्रम होता है वो होता है विबग्योर, ठीक है। वॉयलेट सबसे पहले रहता है, रेड सबसे लास्ट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को लिखना है। छोटे भाई को कहते हैं अनुज और बड़े भाई को क्या कहेंगे, अग्रज। जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो होता है अनाथालय, अनाथ धन आलय, जो कि दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा। 3 रंगों का मेल अर्थात तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो होता है कुम्हार। मिठाई बनाने वाला क्या होता है, हलवाई, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है समूहवाचक शब्द के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। नोटों की क्या होती है, गड्डी। पर्वतों की श्रृंखला। फूलों का गुलदस्ता। लोगों की भीड़। भेड़ बकरियों की रेवड़। भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है उसे कहा जाता है रेवड़। तो ये होता है आपका वर्कशीट
38 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 39, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, शब्दों के सही क्रिया रूप को काल के अनुसार खाली स्थान में भरिए। तो यहाँ काल के अनुसार खाली स्थान में आपको शब्दों को भरना है। जैसे श्याम ने अपना पाठ याद करना दे रखा है, यहाँ पर लिख दिया है किया, ठीक है, पाठ याद किया। इसी तरह से आपको बनाना है, देखिए पुलिस चोर को रिक्त स्थान और बंदी बनाएगी। तो खोजने का क्या हो जाएगा, खोजेगी, पुलिस चोर को खोजेगी और बंदी बनाएगी। आप क्या काम कर रहे हैं, करना का यहाँ पर लिख देंगे कर। राजू बुद्धिमानी से काम क्या है, लेता है, ठीक है, राजू बुद्धिमानी से काम लेता है। तो आपको शब्द लिख करके सेंटेंस को बोलना होता है ताकि आपको समझ जाए कि आपने बनाए जो शब्द हैं वो सही हैं या गलत हैं। सेकंड है, दिए गए वाक्यों को काल और क्रिया के अनुसार पूरा कीजिए। काल और क्रिया के अनुसार आपको पूरा करना है। जैसे मेरी बड़ी बहन स्कूल में पढ़ती है, पढ़ना पढ़ता क्रिया दे रखी है, यहाँ पर देखिए वर्तमान काल में लिखा है पढ़ती है, ठीक है, बहन के लिए क्या आ जाएगा, पढ़ती। तो इसी तरह से राजेश का कमरा बहुत, अब भूतकाल में लिखना है तो था थी आ जाएगा, छोटा था। मीरा नानी के घर, भविष्य काल में लिखना है घूमने जाएगी। पेड़ से फल, भूतकाल में गिर गए, ठीक है, गिर गए थे। पूरा अगर होता है तो इस तरह से लिखते गिर गए, ठीक है, गिरना काल क्या लिखेंगे, गिर गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में लिंग के आधार पर क्रिया का प्रयोग करते सही विकल्प चुनिए। हवा का तेज झोंका आया, ठीक है, तेज झोंका आता है, ठीक है। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। गिलास नीचे टूटकर गिर गया। हमने मोमबत्ती जलाई। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को वचन के आधार पर प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। जैसे फूल खिल रहे हैं, ठीक है, हैं के ऊपर बिंदी आती है, आप समझ जाइए बहुवचन का रूप है, ठीक है, और बहुवचन में लिखेंगे रहे हैं, ठीक है, एक वचन में होता रहा है, फूल खिल रहे हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। राधा स्कूल जा रही है, राधा स्कूल जा रही है आएगा राधा के लिए। अध्यापिका ने कॉपियां क्या करी, बांटी। लड़के ने रोटियां खाई। मेरी बेटी नृत्य करती है, ठीक है, तो खाई के ऊपर बिंदी आ जाएगी। देखिए रोटियां काफ़ी सारी थी, खाई बहुवचन में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में क्रिया के अनुसार लिंग वचन काल को बदलकर सही वाक्य लिखिए। जैसे वह स्कूल जा रहा है, स्त्रीलिंग में लिखेंगे वह स्कूल जा रही है। मैं जाता हूँ, बहुवचन में लिखेंगे हम जाते हैं। यह अच्छा गाना गाती है, लिखेंगे पुल्लिंग में यह अच्छा गाना गाता है। हम लोग घूमने गए, एक वचन में लिखेंगे मैं घूमने गया। कल जयपुर जाना है, यहाँ हो जाएगा भूतकाल में कल जयपुर गए थे। तो ये होता है आपका कार्यपत्रक 39 का सॉल्यूशन डन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 40, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। संबंध बोधक यानी जो शब्दों जो सेंटेंसेस में एक दूसरे जो टुकड़ी में जो सेंटेंसेस रहते हैं उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द, ठीक है। छत, मुर्गा बैठा है, मुर्गा कहाँ पर बैठा है, छत के ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा छत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी, साधु की कुटिया कहाँ पर होगी, नदी के किनारे, नदी और साधु की कुटिया को जोड़ रहा है के किनारे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है, ठीक है, किसके संग जाती है, के संग, भाई के संग, ठीक है, तो भाई और स्कूल को जोड़ रहा है के संग, ठीक है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है, ठीक है, ये होते हैं संबंध बोधक शब्द। अब सेकंड क्वेश्चन है, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो आपको वाक्यों को जोड़ करके वाक्य बनाने। साहिल थक गया था, वह सो गया, यहाँ हो जाएगा साहिल थक कर सो गया है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है, तो यहाँ लिखेंगे यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है। वह बहुत तेजी से चली, वह घर जल्दी पहुंची। वह बहुत तेज चलकर जल्दी घर पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं, तो यहाँ हो जाएगा आज बहुत बारिश के साथ ओले पड़े हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। अव्यय शब्द लिखे हैं, देखिए श्रुति, रिक्त स्थान, नेहा पढ़ रही थी, श्रुति और नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो, परीक्षा में सफल हो सको, तो यहाँ हो जाएगा ताकि, जो कि आप किस इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कंजक्शन, ठीक है, तो एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करते हैं वो होता है कंजक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सफल नहीं होगी, जुड़ रहा है सेंटेंस इसके थ्रू। राम तो आया पर श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए संबंध बोधक शब्द छांटकर लिखिए। जैसे प्यास के मारे बुरा हाल है, के मारे यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। इसी तरह मेरा घर मंदिर के पास है, के पास यहाँ पर संबंध बोधक शब्द हो जाएगा। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊँगा, तो यहाँ के बिना क्या है, संबंध बोधक शब्द। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे क्या है, यहाँ पर संबंध बोधक शब्द, जो कि शब्दों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 40 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे आकलन पत्रक 5। इससे पहले स्टार्ट हो आकलन पत्रक 5, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने आकलन पत्रक 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था और विभिन्न वर्कशीट भी देखी थी, अच्छे से समझी थी। अगर आपसे किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो जाता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होती है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे जल्दी अपलोड की जाती हैं जो भी वीडियोज़ रहते हैं, जो भी अपडेट्स रहती हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उसे ज़रूर से ज्वाइन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में सही मात्रा का प्रयोग करके शब्दों को दोबारा लिखिए। तो आपको देखिए अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, आपको करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक में पे में बड़ी यू की मात्रा लगा रखी, जबकि होती क्या है, छोटी यू की मात्रा। तो यहाँ लिख देंगे पुस्तक। इसी तरह से लिख देंगे कहानी में कहानी, नी को बड़ी कर देंगे। भीतर में बैग में बड़ी की मात्रा लगा देंगे। चोर में औ की मात्रा हटा देंगे, ओ की मात्रा लगेगी चोर। बातचीत में चे में बड़ी की मात्रा लगेगी। ऐनक में ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, आई की मात्रा नहीं लगेगी। ओके, तो ये तो आता है फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। निम्न दिए गए शब्दों में से संयुक्त वर्ण ढूंढ कर लिखिए। संयुक्त वर्ण यानी एक जो आधे वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ वर्ण रहता है वो होता है संयुक्त वर्ण। ठीक है, जैसे जिज्ञासा में गे है, प्रयोग में एक से ज़्यादा वर्ण से जुड़े हुए। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर वर्ण जुड़े हुए हैं वो होता है संयुक्त वर्ण। जैसे प्रयोग में प्रे, दुर्गम गे के ऊपर रे, श्रम में श्रे, क्षमा में श, मंत्री में त्रे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। माता का भाई आपका क्या लगेगा, मामा। खाना बनाने की जगह रसोई घर। जल में रहने वाले जलचर और थल में रहने वाले थलचर। छोटा भाई अनुज और बड़ा भाई अग्रज। ठीक है, माता का भाई आपका मामा लगेगा और पापा का भाई आपका लगेगा, छोटा है तो चाचा, बड़ा लगे तो ताऊजी या बड़े पापा। अस्पताल में जहाँ पर मरीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को निम्नलिखित काल वचन लिंग के अनुसार परिवर्तित करके लिखिए। वे आज जयपुर आ रहे हैं। वे आज जयपुर आ रहे हैं। एक वचन भूतकाल में लिखेंगे, वह जयपुर आया था। लड़का विद्यालय गया, भविष्य काल स्त्रीलिंग में लिखेंगे, लड़की विद्यालय जाएगी। दिए गए वाक्यों को सही क्रिया के अनुसार पूरा कीजिए। मैं रोजाना दंत मंजन क्या है, करती हूँ। हम बाजार जाएंगे, हम के साथ में जाएंगे आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों के प्रश्न निर्माण कीजिए। मेरे पिताजी का नाम श्याम है, तो प्रश्न बनाएंगे, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्वेश्चन मार्क। ममता सुबह 6 बजे उठती है, तो यहाँ हो जाएगा ममता कितने बजे उठती है, क्वेश्चन मार्क। तिरंगे में सबसे नीचे हरा रंग है, यहाँ लिख देंगे तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग है। तो इस तरह से डन होता है आपका आकलन पत्रक 5। तो इस वीडियो में हमने देखा आकलन पत्रक 5, कार्यपत्रक 40, कार्यपत्रक 39, कार्यपत्रक 38, कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम बाकी के कार्यपत्रक भी देखते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट आपकी कक्षा से रिलेटेड वीडियो देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।